गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू पंबिक दुनिया ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग के स्टार्ट में कर रही हूँ एक कप बढ़िया वाली मस्त अदरक वाली चाय के साथ, कड़क चाय के साथ। तो आप लोग भी चाय लेके बैठ जाओ और मेरे ब्लॉग के साथ बने रहो। तो आज है टीचर्स डे, बच्चे गए स्कूल, बच्चे नहीं ध्रुव केवल गए, आयुषी जाने वाली थी बेचारी, लेकिन आयुषी का हो गया तबीयत खराब, इसको जुकाम हो गया, ये नहीं जा पाई और पूरी बॉडी पेन हो रहा है तो नहीं गई। और आज टीचर्स डे है। हाँ टीचर्स डे, बेचारी इतनी सारी तैयारी कर रखी, खुद ही नहीं जा रही। हाँ इतना सारा तैयारी कर रखी, इसने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, पार्टी वगैरह सब कुछ, और बेचारी खुद ही नहीं गई। तो फिलहाल ध्रुव गया है और उसके पापा गए छोड़ने के लिए। और अभी अभी मेरा ब्रेकफास्ट मतलब बन चुका है। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया बैंगन का भरता और पराठा, और अभी पानी भी आ गया है, तयूसी जाके पानी भर दिए और मैंने मशीन लोड कर दिए। थोड़ा बहुत काम हो गया सुबह सुबह का, बाकी आपको पता ही है इसके बाद जो काम होता है ना डस्टिंग वगैरह, वो अभी बाकी है। मैं सोची थी नहावा कर मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं फिर मतलब लेट हो जाता है ना काफ़ी, चलो सुबह से स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह मूड फ्रेश होता है, तो फ्रेश मूड के साथ ब्लॉग स्टार्ट करो तो काफ़ी अच्छा लगता है ना गुरु? जाओ फटाफट भागो और नहाओ। यहाँ पानी आते ही ना हाथ पाँव इतना तेज चलने लगते हैं कि पानी का कोई भरोसा नहीं, कब पानी चला जाए। फटाफट नहा लो, फटाफट बाकेट भर लो, टंकी भर लो। फिलहाल टंकी तो अभी लास्ट में भरेगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन का पाइप हम टंकी में पलट देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई जगह नहीं है और पाइप लगाने के लिए। और बाथरूम का जो नलका है उसको बंद करके रखते हैं, ताकि जो पानी प्रेशर से ऊपर वाली टंकी में पहुँचे। ऊपर 500 लीटर, नीचे 500 लीटर, 1000 लीटर से काम हो जाता है। फिर भी अगर 2 दिन नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। और मेहंदी ना अब मेरी निकलने वाली है, निकल जाए तो ही अच्छे। अभी ना अजीब सा लग रहा है, फटाफटा सा हाथ लग रहा है। तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ, नहीं तो पता चला कि बक के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई। और ये मेरा फेवरेट कप बन गया है, कांच वाला, तो इसको मैं पी लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है? सो चलो जी, अभी चाय मैंने पी लिया है और हो गया है 10 मिनट का रेस्ट। अच्छा खासा रेस्ट मैंने ले लिया। हस्बैंड जी ऑफिस चले गए, आयुषी टीवी देख रही है। हालांकि मैं अभी उसको ब्रेकफास्ट करवा के पिट्स दे दूँगी। मैं सोची उसको पीसी पैरासीटामोल दे देती हूँ, खा लेगी तो थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। सर्वर में उसके पेन है, बॉडी पेन हो रहा है, तो पैरासीटामोल खा लेगी तो सही रहेगा। और पानी अभी है कि पानी चला गया है, सब कुछ भर गया, टंकी वगैरह सब कुछ भर गए पानी, मतलब बाल्टी में भी भर गया है। और मैंने क्या बोलते हैं, हाँ कपड़े भी धो लिए। और कंडीशन ये है कि सुबह सुबह जब मैं उठी थी 5 बजे, तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और मौसम इतना अच्छा हो गया ना, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। फ़ैन के नीचे अगर 2-3 घंटे 2-3 घंटे छोड़ो, आधे घंटे भी बैठ जाओ ना, मतलब रेगुलर, तो आपका ना मतलब ठंडी लगती है और आपको ना चादर ओढ़ना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, आगे का जो काम है वो कंप्लीट करते हैं। आयुषी का यूनिफॉर्म आयरन करके मैं यहीं पे टांग कर रखी थी कि जब ये जाएगी तो यहीं से लेकर पहन लेगी। और रात को ही मैंने बच्चों से ये बुक वाला जो सेल्फ है इसको ठीक करवा लिया था। मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा बहुत काम सिखाऊं, और ज़रूरी भी है, सबको अपने बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए सही है। और ये देखो, ये महारानी, ये देखो लाइट वाइट बंद करके इनका टीवी चल रहा है, लाइट वाइट बंद करके हैं। क्यों? ये फैन बंद कर देती है, रुको यार। लेकिन पता है मेरी इतनी गंदी आदत है ना, मैं फ़ैन बंद नहीं करती हूँ, और इस चक्कर में ना मैं आपके भाई साहब से बहुत ज़्यादा डांट खा रखी है। और मैंने माइक्रोफोन मंगवाया, उसको भी कल गुस्से में बोल रही थी किसी को दे दो, कचरे वाले को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, तुमको तो लगाना नहीं है, तुम मंगा के चीज़ें रख लेती है। बात सही है यार, मैं मंगा रखी हूँ लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ी। बोले थे अपना काम करो तो अच्छे से करो, नहीं तो छोड़ दो, मत करो, है ना गुनू? बुखार हो गया, हल्का फुल्का बुखार है, तो अभी दवा दे दूँगी, तुम नाश्ता कर लो फिर। और इसकी ऊपर वाली आंटी ने दिया है इडली, सुबह सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया था अपने बच्चे के लिए, तो इडली और चटनी दे दिया है, सूजी वाला है, तुम खाओगी? जो तुम्हें पसंद है वो खा लो, मैंने तो खैर बना ही लिया है ब्रेकफास्ट। और बेचारी आयुषी अपनी टीचर के लिए गिफ्ट भी मंगा रखी थी पर नहीं गई, तो इसने मुझे दे दिया। मैं भी तो इसकी टीचर ही हूँ ना, है कि नहीं? तो इसने मुझे दे दिया। और अपनी ट्यूशन टीचर के लिए इसने गिफ्ट लाया, तो वो तो खैर 4 बजे आती है। और हमें जाना है आज ग्रोसरी भी लेने, बहुत सारा सामान लाना है, किचन का सामान अभी आया नहीं है। तो आज पति देव की जो जेब है ना वो ढीली होने वाली है अच्छी खासी, क्योंकि इस बार ना सामान बहुत ज़्यादा लाना है। हर बार क्या होता है कि थोड़ा कुछ ना कुछ रह जाता है। पिछली बार हम लोग ज़्यादा
नहीं लाए थे, क्योंकि 15 दिन तो मेरा हॉस्पिटल में ही निकल गया था, है ना गुन्नू। तो चीज़ें ख़राब हो जाती है, और ये लोग खाना नहीं बनाते थे। मेरा जो पड़ोस का जो मेरी फ्रेंड है ना, सामने जो रहती है, तो 2-3 फ्रेंड है, वो किचन संभाल रखी थी, यहाँ नहीं बनाती थी, वो बनाकर देकर जाती थी। तो इन लोग का तीनों टाइम का खाना उन्हीं के घर से होता था। मैं आज से ना ऐसे हाथ करके ब्लॉग बनाऊंगी, ऐसे ऐसे सही आता है ना, ऐसे तुम्हारा हाथ ही दुख रहा है। चलो यार, मैं अपना डस्टिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मेरी सारी फ्रेंडें नहा लेती, ले देकर मेरा ही लेट हो जाता है, क्योंकि मैं बैठ जाती हूँ 10 मिनट, वो लोग बैठती नहीं है। चलो काम करती है, पहले तुम ना नाश्ता कर लो, ठीक है, उसके बाद मैं इसको दवा दे देती हूँ। और फिलहाल आज तो थोड़ा कम ही घर मतलब वो जो बिखरा हुआ है, फैला कम है, तो जल्दी हो जाएगा। और आलस आ रही है, पता नहीं क्यों आलस आ रही है, इतनी तेज आलस आ रही है, पूछो ही मत। चलो चलो। मैं अपने कपड़े रखती थी, जैसे सूट वगैरह, आपको पता है मेरे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं कपड़े रखने का, तो इसमें मेरी साड़ियाँ वगैरह, बच्चों के कपड़े, न्यू कपड़े जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, उसमें पुराने कपड़े डेली वेयर के, और इसमें रखी थी मैं अपना सूट में। तो इसमें से अजीब सी स्मेल आ रही है, गंदी सी ना बोलो, वियर्ड सी गंदी सी स्मेल आ रही है। बारिश की वजह से हुआ है, आपको पता है यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो सीलन होती है, उसकी वजह से सूटकेस में ना अजीब सा स्मेल कर रहा है। तो इसमें से थोड़े थोड़े कपड़े में जो मेरे सूट वगैरह है, मैं इसको वॉश कर रही हूँ। और ये मेरा एक देखो अजीब सा गंदा साड़ी, इसमें ये मेरा एक न्यू सूट है, मैं निकाली थी पहनकर जाने के लिए, ये थोड़ा सा जल भी गया आयरन करने से, यहाँ पे लग गया। ये मेरा फेवरेट है, ये देखो, ये इसको ना 5-6 साल हो गए, अभी तक चल रहा है, मैं इसको बहुत कम ही पहनती हूँ। तो वही नहाना धोना हो गया है। और ये रहा वो इडली जो मेरी फ्रेंड ने भेजा था, अच्छा है, चटपटा है, चटनी थोड़ी सी तीखी है ना गुनू? थोड़ी नहीं, मेरे को तो बहुत तीखा लग रहा है चटनी। मेरे लायक है, तुम्हारे लायक नहीं है, पर अच्छा लग रहा है, ठीक है। और बाहर पंखा चल रहा है हॉल में, इसलिए मैं तेज तेज बोल रही हूँ ताकि आपको सुनाई दे, ठीक। और इसी बीच में जाकर मैं सामान भी लेकर आई हूँ। देखो, बिना नहाए चली गई थी, क्योंकि आते थे पसीने हो जाते और भीड़ हो जाती, पहले चली गई और सामान लेकर आ गई। अब इसको सेट करना है, तो आज काम भी बढ़ गया है। और ग्रोसरी का सामान अभी बाकी है, वो अब लेकर आना है। ये तो कैंटीन का सामान हो गया, अब ग्रोसरी का रह गया, वो भी चले जाएंगे, दोपहर तक जाके लेकर आऊँगी, लंच बनाने के बाद ही जाऊँगी, है ना गुनू? और अभी 11 बज रहा है, ध्रुव के आने का टाइम हो रहा है, पापा को फ़ोन करके बोल देना, ध्रुव को लेते आएंगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. सामान तो लग गया, मतलब आ गया है, अब लगा देती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। शैम्पू है, डोमल है, और ये आईसी मंगाई है, डव। मैं मंगाई बड़ा वाला डब लाके आई। अरे पापा ये रख लिए बेबी बस वाला, इनका ये कान फाड़ देंगे। अभी आ रही, इतना लेट बस आया। और ये मिक्सचर है, डबल कुछ मैगी के पैकेट, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, और कुछ बिस्किट। ये मेरा फेवरेट है, यूनिबिक, जो मेरे को नहीं जीरा पसंद। वाला, और ये फ्रूट एंड नट, फ्रूट एंड नट। टैंग, मुझे आदत है रोटी बनाते बनाते कुछ पीने की, तो टैंग भी लेकर आई। और ये 2 पैकेट है, ये तो बताई थी, ये सब है, बाकी इसमें थोड़ा बहुत सामान है। तो सारा सामान लगाने वाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और आज लंच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि टमाटर मेरे पास एक भी नहीं था। तो बाद में जब टमाटर आया तो तभी मैंने लंच को रेडी किया है। और इसलिए आज मैं सिंपल सा दाल बना रही, सिंपल से तड़के के साथ। वैसे तो ये वाली दाल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और ये मेरे बेटे का फेवरेट दाल है। घी के तड़के के साथ इसमें हींग डाल दो,
थोड़ा सा इसमें सूखा मिर्चा डाल दो जितना आपको तीखा चाहिए, और ये जो प्याज होता है, लहसुन होता है, इसका तड़का लगाकर अगर दाल में लगाओगे डायरेक्ट तो बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ मेरा जो चावल है ना, ये 1 महीना पहले का चावल है, इसमें थोड़ा सा ना कीड़े टाइप में तो घुन होता है ना, उस टाइप का लग गया है, इक्का दुक्का है, ज़्यादा नहीं। यहाँ आयुषी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये चावल उसमें डाल रही है दाल के तड़के में। बोले मम्मी इसके बाद इसमें क्या होगा क्या होगा? अरे होगा क्या, वो पक ही जाएगा और क्या होगा। बच्चे ना कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं ना कि हंसी आती है। और मैं इसमें धनिया पत्ता इसलिए डाली क्योंकि ध्रुव को पसंद नहीं है धनिया पत्ता ऊपर से डालने का, तो इसीलिए मैं इसमें डाल देती हूँ, तो उसको पता नहीं चलता है, उसमें मिक्स हो जाता है, थोड़ा सा ये गल जाता है ना, तो दिखता नहीं है उसका फ्लेवर। सबसे बड़ी बात ना, धनिया पत्ते का फ्लेवर जब आप तड़के में डालकर दोगे ना ऊपर डालने के अलावा, तो बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर निकल कर आता है। और थोड़ा सा डाल दो आप देगी मिर्चा कलर के लिए। और जब आपको लंच में कुछ भी ना समझ में आए क्या बनाना है या फिर लेट हो जाए, तो ये वाला दाल बनाकर देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनता है। कुछ भी नहीं करना है, अरहर का दाल लेना है, उसको बॉईल करना है, ऊपर से जो आप तड़का लगाते हैं वही लगाना है, धनिया पत्ता हो, लहसुन, अदरक, प्याज, जो भी ये सब डाल के लगा दो बस। सो गाइस, लंच मैंने बना दिया है और मतलब दाल बन गया है, चावल मैंने रख दिया, दूध भी बॉईल हो गया, और लगे हाथ मैंने जो मेरे बर्तन थे इक्का दुक्का वो भी क्लीन हो गया है। और ध्रुव आज आया लेट, तो ध्रुव बताएगा स्कूल में क्या क्या हुआ। डांस हुआ, फैशन शो हुआ और ब्रेन क्विज। जैसे केबीसी होता है ना, वैसे हमारे स्कूल में बीबीसी होता है, जैसे बीबी होता है। क्या क्या खाए? जो मिला बोल रहा है, इसको मिला 2 चिप्स बस, चिप्स मिला पैकेट में, बस चिप्स, थोड़ा सा केक और थोड़ा सा क्या मिला था, आलू भुजिया। उसके बाद मैं घर से भी कुरकुरा लेके गया था। हाँ, ये लंच नहीं लेकर गया था, चिप्स का पैकेट लेकर गया था ये आज। बोला मम्मी लंच मत देना क्योंकि जल्दी छुट्टी होगी, और स्कूल से मैसेज आया था कि 11:30 पे स्कूल बंद होगा और छुट्टियां हुई है 12:30 ना, 12:30 बजे हुआ है, 12 बजे हुआ है, और ये आया 12:30 बजे। मैं परेशान कि बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं, ये भी नहीं आया था, बस भी नहीं आई थी। ये तो हालांकि स्कूटी से है अपने पापा के साथ, लेकिन बस भी नहीं आई थी, तो मेरे मन में ये लग रहा था जैसे कि रास्ते में महाराज तो नहीं खड़े हाथी, क्योंकि इन लोग की स्कूल के साइड बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। एक बड़ा सा तालाब है ना, उसमें नहाते हैं, पानी वानी पीते हैं, तो मुझे लगा क्या पता रास्ते में आ गया हो और ये लोग फंस गए होंगे। तो मैं फ़ोन की तो पता चला कि नहीं, अब स्कूल की छुट्टी हुई नहीं है, बड़े बच्चों की, छोटे बच्चों की हो गई थी। मतलब पहले छोटे बच्चे निकल जाते हैं ना गुनू, तब तुम लोग की होती है ना। हाँ, तो ऐसा है इन लोग के स्कूल में। तो फिलहाल अभी जो मैं कैंटीन से सामान लाई थी वो तो मैंने रख दिया बैग में, और अभी ग्रोसरी भी आ गया है, वो भी अभी लगाना है, वो तो खैर डब्बों में भरेगा। और यहाँ पे ना ज़्यादा सामान आ जाता है तो टेंशन हो जाती है कि रखने की जगह नहीं यार, एक ले दे के वही बैग है उसी में सारा कैंटीन का सामान में रखती हूँ। अभी दूध बॉईल हुआ है, बहुत गर्म है, ठंडा होने दो। ये देखो क्या खा रही है, ये देखो कैलॉग्स, ऐसे कौन खाता है। तो यही है, और पतिदेव की जेब है जो ढीली हो गई है। ऐसी बात नहीं है कि यही सब कुछ आया, और भी चीज़ें होती है लाइफ में, बहुत कुछ होता है, जैसे बच्चों का स्कूल फीस होता है, लोन होता है, 1-2 चीज़ें हमने मंगाया तो उसका EMI होता है, सब कुछ होता है, वो भी सब जमा करना पड़ता है। और पेमेंट कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं चलता है, कुछ भी नहीं पता चलता है, कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं सोच पाते कि हाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है। 1-2 चीज़ें हम सोच भी रखे थे कि ये सब ने कर लिया, हम नहीं किए। खास करके जैसे कि गाड़ी हुआ, सबने कार ले लिया, हम भी सोचे कि 1-2 बार सोचे कि ले लेते हैं, लेकिन वही है कि फिर हमने अपना बजट बनाया, फिर बच्चों का भी फ्यूचर देखना है यार, इसी में सब कुछ करना है हमें, तो हमने अपना पैर पीछे खींच लिया कि नहीं अभी वो चीज़ जरूरी नहीं है। हाँ, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, बच्चों के फ्यूचर से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हमारे सामने दोनों बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, उसके बाद गाड़ी वाड़ी तो देखा जाएगा बाद में। वैसे भी रहना तो हमें घर पे ही है, और घर में क्या है कि घर मेट्रो सेट्रो सब है ही वहाँ पे, तो गाड़ी की इतना जरूरत किसको है, कहाँ जाना ही है हमें। सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आयुषी अभी 8 में है, 10th में जाएगी, उसके बाद हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए, जो इसने सोच रखा है उसके हिसाब से इसकी पढ़ाई भी करवानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी ब्लॉगरों की दिक्कत ये कि फ़ैन बंद हो जाता है तो पूरे परिवार वाले पागल हो जाते हैं, भाभी पंखा ऑन करो। फ़ैन ऑन करके कि हम ब्लॉगिंग नहीं कर सकते यार, फ़ैन ऑन करेंगे तो आवाज़ अजीब सी आती है। यही गलती मैं पहले करती थी, मुझे बहुत डांट मिली है, तो मैं अब वैसा नहीं करती हूँ। और फिलहाल आयुषी परेशान हो गई, मैं ऑन कर देती हूँ, बच्ची क्यों परेशान हो मेरे चक्कर में, है ना। ये लो भाई, फ़ैन ऑन हो गया,
तो यही है, पेमेंट आता है जाता है, पता नहीं चलता है। जिस दिन आता है उसी दिन आधी पेमेंट ना गायब, आधे से ज़्यादा। कोई आती लाइफ है यार। चलो भगवान ने हमें छत दिया है रहने के लिए, इतनी प्यारी फैमिली दी है, सब कुछ दिया है, मायका ससुराल सब खुशहाल है, और क्या चाहिए। रोजी रोटी है, छत है, घर पे परिवार खुश है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, है ना। मम्मी अब तो नया चश्मा लेना होगा। तुम हर महीने चश्मा तोड़ो, मैं हर महीने चश्मा लेती हूँ। अरे ये मेरा 5वां चश्मा है जो टूटा है। मेरा देखो मामा की शादी के टाइम से ही ले रखी हूँ कि उससे पहले सगाई के टाइम ली थी, अभी तक मेरे से नहीं। आपका फ्लेक्सिबल है, मैं चश्मा अपना गिराते रहती हूँ पूरे ना दिन। ठीक से। तुम तो मेरे बगल में रख के सो जाती हूँ, मैं उसके ऊपर सो जाती हूँ। आज मैं कितने दिनों के बाद रनिंग पे गई थी, मजा आ गया एकदम दौड़कर। पर पहले दिन नहीं दौड़ना चाहिए थे, 2 महीने बाद की, 2-2.5 महीने बाद। पहले दिन नहीं दौड़ते और मैं दौड़ ली। अब रात को मेरा पैर दुखेगा। और फिर मेरे को उठाएंगे आधी रात को पैर दबाने के लिए। नहीं, तुम्हारा तबीयत खराब है। अच्छा लगता है ना जब दौड़ कर आओ ना, तो शरीर हल्का लगता है। और आप लोग सोचते होंगे तो ये तो जाती है दौड़ने, कभी दिखाती नहीं है। तो भाई नहीं दिखा सकते, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। रिस्ट्रिक्टेड यानी कि महाराज बैठ गए, चाकू बेलन चकला छुरी 3 चाकू लेके सब लेके बैठ गए और देखते किससे काम बनता है। नया लेना ही पड़ेगा। अच्छा स्क्रू नहीं घूमा। हो गया। ये वाला भी टाइट कर दो, बहुत ढीला है, निकल जाएगा। हाँ? देखो पापा ने क्लासमेट लाए। अरे इसका पढ़ने से पढ़ाई होती है। और इस क्लासमेट की कॉपी कितनी महंगी आती है। क्लासमेट की है कि नहीं? 65 का है, नॉर्मल कॉपी 60 का, 5 रुपए। क्यों 35 का भी आता है? जरूरी है 65 का लेना? पर इसका साइज सेम ही है, कोई बात ऐसा थोड़ी है। नहीं। तोड़ गया चश्मा, फिर तोड़ देना। ठीक है।